नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम, ठीक है। दोस्तों आप लोग को भी पता है कि अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है और अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम का कभी भी डेट नहीं टलता है, ठीक है। तो उसी एग्ज़ाम की दृष्टि से आज हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, नंबर एनालॉजी। क्या दोस्तों, नंबर एनालॉजी। दोस्तों इतना कमेंट आ गया था कि सर रीजनिंग का क्वेश्चन बनाइए, नंबर एनालॉजी बनाइए, नंबर एनालॉजी बनाइए। तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और 100% पूछ जाएगा। मतलब संख्या बदल सकती है लेकिन जो मेथड है, जो लगाने का तरीका है, सेम वही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। आपको समझ में नहीं आएगा ये मुझसे बोलना, कमेंट करना आप, ठीक। हालांकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप दोबारा देखना। मैं 100% बोलता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों आप लोग पता नहीं क्या करते हो। पहली बात तो आप लोग कमेंट नहीं करते हो, क्योंकि कमेंट आप लोगों के लिए ही बना है, डाउट सेक्शन मतलब कमेंट बॉक्स। और दूसरी बात, आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारा साथ नहीं देते। वीडियो को देखते हो लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट अगर आप लोग नहीं करोगे तो मैं अगला वीडियो कैसे बनाऊँगा, ठीक। तो वीडियो को देखो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको पसंद आएगा मैं बोलता हूँ। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए। इस वीडियो का टारगेट है 1K, क्या 1K लाइक, ठीक। इस वीडियो का टारगेट है 1K लाइक। अगर 1K लाइक पहुंच गया तो इस नंबर एनालॉजी का बैच चल जाएगा, ठीक। इस बैच का नंबर एनालॉजी फाउंडेशन का पहला वीडियो है। मैं 15 वीडियो नंबर एनालॉजी का लाऊंगा, 15 वीडियो लेटर एनालॉजी का लाऊंगा, 15 वीडियो मैथमेटिक्स का लाऊंगा। अगर रिस्पांस मिला इस वीडियो पर अच्छा तो, और अगर आपने कमेंट नहीं किया तो अगर आपको कमेंट भी करना है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक लाइन पढ़ दूँ, बहुत अच्छा लाइन है आप लोगों के लिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अतुल महेश्वरी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो अच्छे से पढ़ेगा वही स्कॉलरशिप का प्राप्त कर पाएगा, वही स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ठीक। 19 का संबंध 23 से है। मैं इसको बदल देता हूँ और इसको कम कर देता हूँ, ठीक। क्या दोस्तों, 19 का संबंध अगर 23 से है, 11 का संबंध अगर 13 से है, तो 7 का संबंध किससे होगा। तो मैं पहले ही बता दूं, अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूं अगर, ठीक। मैं आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप कापी कलम लेके बैठिए, आपको समझ में आएगा। पहले हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है। और मैंने दोस्तों जो टच स्क्रीन पेन है वो मैंने उसका ऑर्डर दे दिया। उसी के लिए दोस्तों जो डिले था रीजनिंग का क्वेश्चन, उसी के पाए मैं नहीं बना पा रहा था। हालांकि कल या परसों पेन आ जाएगा, मैग्नेट का पेन, ठीक है। और मैंने ऑर्डर दे दिया है और कल या परसों आ भी जाएगा। कल परसों आ गया तो आपको डेली रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा 8:30, 8:20 या 8, इस टाइम पर रीजनिंग क्वेश्चन में वादा करता हूँ आपको मिलेगा डेली, ठीक। तो हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले नंबर पर हम क्या देखेंगे, पहले नंबर पर हम प्राइम नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे, पहले नंबर पर हम प्राइम नंबर देखेंगे, ठीक है। इस टाइम मैं हाथ से ही बना रहा हूँ तो हाथ से अच्छा बन नहीं रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर। दूसरा हम बात करेंगे स्क्वायर। आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्क्वायर। क्या बात करेंगे, स्क्वायर बात करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे क्यूब। क्या बात करेंगे, हम क्यूब बात करेंगे। अगर अगर प्राइम नंबर नहीं लग रहा है तो स्क्वायर पर लगाएंगे, स्क्वायर नहीं लग रहा है क्यूब पर लगाएंगे। और चौथा है भाग, ठीक है। अगर क्यूब पर नहीं लग रहा है तो भाग करेंगे। पांचवा है गुणा, अगर भाग नहीं लग रहा है तो गुणा करेंगे। छठा है जोड़, अगर गुणा पर नहीं लग रहा है तो जोड़ करेंगे। और जोड़ नहीं लग रहा है तो लास्ट में हम घटाव करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वही करते हैं। और मैं पहले बोल दूं, प्राइम नंबर आप लोग लिख लीजिए, ठीक। प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ठीक, 17 होता है, 19 होता है। आप लोग दोस्तों लिख लीजिए, बहुत काम में आएगा। 19, फिर 23 होता है, 29 होता है,
31 होता है, ठीक। फिर है 37 होता है, 41 होता है। इसके आगे दोस्तों एक बार आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना प्राइम नंबर, आप 100 तक लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, ये होता है प्राइम नंबर, आप तुरंत लिख लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 19 का प्राइम नंबर क्या है, 23 है। क्या दोस्तों 19 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 23 आता है। 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 13 आता है। तो 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, मैंने अभी लिखा था, 7 के बाद क्या आएगा प्राइम नंबर, 11 आएगा। 11 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैं दोस्तों जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ, मैं फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर फास्ट पढ़ाऊँगा तो आप लोगों के ऊपर से चला जाएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे पता नहीं क्या सर बता रहे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग देर से सीखो लेकिन अच्छे से सीखो, ठीक है। देर से सीखो लेकिन अच्छे से सीखो। तो उसी लॉजिक से हम बात करेंगे आज। थोड़ा वीडियो स्लो रहेगा लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको समझा कर ही रहूँगा। ये हमारा नंबर एनालॉजी का पहला फाउंडेशन बैच है और ये एकदम फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहाँ से कोई भी डाउट मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक, बिना डरे। चलिए, आई होप कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आप लोग बने रहिए, आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 29 का संबंध अगर 31 से है, 19 का संबंध अगर 23 से है तो 31 का संबंध किससे होगा। ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। क्या दोस्तों, प्राइम नंबर है। मैंने अभी आपको लिखाया था कि 29 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 31 आता है। 19 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 23 आता है। 31 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 31 के बाद, तो 31 के बाद प्राइम नंबर हमारा 37 आता है। क्या आता है, 37 आता है। 37 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ये में दिया है। दोस्तों बस दिमाग का खेल है, होता कुछ नहीं है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। लेकिन आगे आगे क्वेश्चन एडवांस लेवल का आएगा अगर आप वीडियो तक बने रहे। रीजनिंग फाउंडेशन बैच का 15 वीडियो आएगा, 15 अगर आपने देख लिया तो मैं बोलता हूँ ये रामबाण वीडियो है। सारे कंपटीशन एग्जाम में आप 2 सेकंड में हल कर दोगे बिना पेन उठाए। दोस्तों मैं बोलता हूँ फिर, बिना पेन उठाए 2 सेकंड में यूँ हल कर दोगे। चलिए आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं इस वीडियो में अक्सर कर अधिकतर मैं प्राइम नंबर की बात करूँगा। 13 का प्राइम नंबर 17 होता है। 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 17 आता है। तो 73 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा, तो मैंने लिखाया नहीं था दोस्तों, मैंने बोला था गूगल या यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो प्राइम नंबर का मैं अलग वीडियो ला दूँगा आपके लिए, ठीक है। तो 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 17 आता है। और 73 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो फिर आप जो 73 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो 79 क्या आता है, 79 क्या आता है, 79। 79 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। आई होप कि ये वीडियो जो है, वीडियो का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 का संबंध अगर 18 से है तो 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 6 है, क्या दोस्तों 6 है, अगर हम 6 का क्या करें, 6 का अगर हम स्क्वायर करें, प्राइम नंबर दोस्तों नहीं लगेगा यहाँ पे। क्या दोस्तों, प्राइम नंबर इसमें है ही नहीं। तो दूसरा हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा हम स्क्वायर करेंगे। तो हम स्क्वायर पर लगा रहे हैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 6 36। क्या होता है, 36। अगर हम 36 को आपस में गुणा कर दें ऐसे, तो 3 छक कितना होता है, 3 छक 18 होता है। क्या होता है, 18 होता है। उसी प्रकार ये लॉजिक लगेगा, अगर हम 18 का क्या कर दें, 18 का अगर हम स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, 18 का स्क्वायर कर दें, तो 18 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 18 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 324 आएगा। क्या आएगा, 324 आएगा। 324 को अगर हम आपस में गुणा कर दें, 3 दूनी 6, 6 चौको 24। तो क्या ऑप्शन में 24 आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं दोस्तों फिर बता दे रहा हूँ आपको, चलिए मैं फिर बता देता हूँ। अगर हम प्राइम नंबर इसमें नहीं दिया है, 6, 18, 18 ये प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों। क्या प्राइम नंबर ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हम 6 का स्क्वायर करेंगे
तो 6 का स्क्वायर हमारा 6 का 36 आएगा। 36 को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा 18 आएगा। 18 हमारे यहाँ दिया है, यही लॉजिक लगेगा। अगर हम 18 का यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 18 का स्क्वायर 324 आएगा। 324 को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी में दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो वीडियो को फास्ट कर सकते हैं सेटिंग में जाके। वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 5 का संबंध अगर 10 से है तो 13 का संबंध क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा, इसको हम कैसे लगाएंगे, चलिए मैं बताता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था, अगर प्राइम नंबर पर अगर ना लगे तो हम स्क्वायर करेंगे। चलिए हम स्क्वायर पर देखते हैं। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है दोस्तों, 25 आता है। 25 को अगर हम आपस में गुणा करते हैं 2 5, तो 5 दूनी 10, 10 आ रहा है, मतलब ये लॉजिक काम करेगा। उसी प्रकार चलिए हम 13 का स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर क्या आएगा, 13 का स्क्वायर आता है हमारा 169। क्या आता है, 169। 169 को आपस में गुणा कर दें तो 6 का नाम 6 और 6 नवैया 54, कितना आता है, 6 नवैया 54 आता है। 54 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ये में दिया है, तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 8 का संबंध 24 से है तो 15 का संबंध किससे होगा। चलिए इसमें भी दोस्तों प्राइम नंबर नहीं दिया है। प्राइम नंबर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर की बात करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे। सेम उसी तरह लगेगा जो 5वां लगे था। चलिए देखते हैं। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 × कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वेरी सॉरी। 8 का स्क्वायर करें तो 8 × कितना आता है, 64 आता है। अगर 64 को आपस में गुणा करेंगे तब हमारा क्या आएगा, 24 आएगा। कितना आएगा, 6 चौको 24, और 24 हमारा यहाँ दिया है। अब हम बात करेंगे 15 की। 15 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 15 × 15 कितना आता है, तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, चलिए बताइए, 225। कितना आएगा, 225। 225 को अगर हम आपस में गुणा कर दें, 2 दूनी 4 और 4 पंचे कितना आएगा, 20। कितना आएगा दोस्तों, 20। 20 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार कमेंट करना, मैं अच्छा से बताने का प्रयास करूँगा। चलिए 7वां देखते हैं। 7वां भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 13 का संबंध 16 से है तो 14 का संबंध किससे होगा और कैसे होगा, कैसे लगाया जाएगा। चलिए अगर हम दोस्तों 13 में अगर हम 4 जोड़ दें, क्या दोस्तों 13 में कितना जोड़ दें, चलिए 13 में कितना जोड़ दें, 13 में हम 4 जोड़ दें, कितना आएगा, 13 4 कितना होता है, चलिए बताइए, 13 और 4 कितना होता है। ये इम्पोर्टेंट है और वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए 7वां भी हम यूं हल कर देंगे। वेरी शॉर्ट ट्रिक देखिए दोस्तों, आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं वादा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। अगर हम 13 है, 13 को अगर हम आपस में जोड़ देंगे, मतलब अगर हम क्या दोस्तों 13 को कैसे लिखेंगे, चलिए 13 को हम अगर ऐसे लिख दें, ठीक, अगर हम 13 को ऐसे जोड़ दें, ठीक, तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा। 16 हमारे यहाँ पर दिया है ना, यही लॉजिक लगेगा, आगे भी यही लॉजिक लगेगा। 13 है, 13 को अगर हम आपस में जोड़ दें 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक कितना होता है, 16। 16 हमारा दिया है। ऐसे इसी प्रकार हम जो 14 है, 14 को आपस में जोड़ देंगे, जैसे 14 इसी तरह लिखा जाएगा। 1 और 4 को जोड़ देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 हमारा ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझने का वो है बस। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए
अगर 11 का संबंध 81 से है तो 12 का संबंध किससे क्या होगा, इसको हम कैसे लगाएंगे। चलिए वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर हम 11 में से 2 घटा देते हैं, क्या करते हैं, अगर हम 11 में से 2 घटा देते हैं कितना आएगा, हमारा आएगा कितना आएगा, हमारा 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। अगर हम 9 को स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 9 9 81 आएगा। हमारे 81 यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम 12 में 2 घटा दें, कितना घटा देते हैं, 2 घटा देते हैं, कितना आएगा, 12 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमारा आएगा 10। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमारा आएगा 10 धामा 100 आएगा। कितना आएगा, 10 धामा 100 आएगा। 100 हमारा ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर प्राइम नंबर पे नहीं लग रहा है तो हम स्क्वायर करेंगे। ठीक, अगर हम 11 में से 2 घटा देंगे तो 9 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 81 हो जाएगा। उसी प्रकार 10 में 2 घटाएंगे, सेम वही लॉजिक लगेगा। जिस दोस्तों मैं फिर बता देता हूँ, अगर जिसमें जो लॉजिक इसमें लगेगा उसी प्रकार ये लॉजिक इसमें लगेगा। दोस्तों अलग अलग लॉजिक नहीं लगाना है, जैसे इसमें स्क्वायर कर दिए और इसमें क्यूब कर दिए तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। जो लॉजिक आप इसमें लगाओगे वही लॉजिक इसमें लगेगा। ठीक है। अगर हम 11 में से 2 घटाते हैं तो हमारा आएगा 9। 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 81। उसी प्रकार अगर हम 12 में 2 घटाते हैं तो हमारा आएगा 10। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 100। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 का संबंध अगर 24 से है और 5 का संबंध किससे होगा, मैं फिर बोल देता हूँ, जो लॉजिक इसमें लगेगा वही लॉजिक इसमें लगेगा। ठीक है। चलिए तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम स्क्वायर में लगा के यूँ हल करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिका 9 होता है। कितना होता है, 3 त्रिका 9 होता है। ठीक है, कितना होता है, 9 होता है। और अगर हम 24 में कितना जोड़ दें, 24 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं कितना आएगा, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 आएगा। और 27 में हम फिर 3 घटा देंगे, कितना आएगा, 24 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, आपको वो मेथड समझ में नहीं आएगा। चलिए अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर पर अगर हम नहीं लगा सकते हैं आप लोग, तो आप लोग क्यूब करिए। क्या करिए, क्यूब करिए। क्यूब में कि क्या होता है, तो हम क्यूब में 3 लेते हैं, क्या कहते हैं, 3 का जोड़ा लेते हैं। अगर हम 3 का क्यूब निकालते हैं तो 3 त्रिका 9 त्रिक कितना आएगा, 27 आएगा। कितना आएगा, 27 आएगा। और जितने का क्यूब निकाले हो आप उसमें से 3 घटा दो। कितने का क्यूब निकाले हो, 3 का, तो 3 घटा दो तो कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक, तो 24 यहाँ पे दिया हुआ है। उसी प्रकार अगर हम 5 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है, तो 5 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 5 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो 50 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। कितना होता है, 50 25 पंचे 125 होता है। और 125 में अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो हमारा आएगा 120 मतलब 120। ठीक है, जो लॉजिक इसमें लगता है वही लॉजिक इसमें लगाया जाएगा। अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, 3 त्रिका 9 27 आएगा। 27 में अगर हम 3 घटा देते हैं तो हमारा आएगा 24। ठीक है, जो क्यूब करेंगे उसी 3 को घटा देंगे तो हमारा 24 आएगा। 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा 125 आएगा। 125 में 5 ही हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 120। 120 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को बात करेंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चन। ठीक, और ये हमारा रीजनिंग नंबर रीजनिंग फाउंडेशन का ये फर्स्ट वीडियो है और ये फ्री ऑफ कोर्स है। आप बस पूरा देखिएगा, मैं वादा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर 5 का संबंध 128 है तो 8 का संबंध कैसे होगा। अगर दोस्तों मैं फिर बोलता हूँ, ठीक, अगर मैं फिर बोलता हूँ, अगर छोटे संख्या से बड़ी संख्या बने, मैं फिर बोलता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिए और अच्छे से देखिए, कापी कलम लेके बैठिए। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बने, ठीक, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बने तो हम क्या करेंगे, या तो हम स्क्वायर करेंगे या तो हम रूट करेंगे। क्या करेंगे, या तो हम स्क्वायर करेंगे या तो हम रूट करेंगे। चलिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 50 25 होता है। ये लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। 5 का हम क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी भी बताया था, 50 25 पंचे 125। 125 में कितना जोड़ें कि 28 आ जाए तो हम 3 जोड़ देंगे।
कितना आएगा 128 आएगा। कितना आएगा 128 आएगा। उसी प्रकार अगर हम 8 का क्यूब करते हैं, 8 का क्यूब कितना आएगा, 8 का क्यूब हमारा आता है 512। आप गुणा करके देख लीजिए, 512 में अगर हम 3 जोड़ दें तो कितना आएगा, तो 515 है। कितना आएगा 515। 515 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम नंबर एनालॉजी का आज हमने 10 क्वेश्चन बात किया है और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं, इसका दूसरा वीडियो चाहते हैं, तो 1K लाइक टारगेट है। आप किसी भी तरीके से पूर्ण कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, अपने क्लास के दोस्तों को भेजिए। आप कहीं भी बेस्टी वगैरह जो भी हो, आप कहीं भी भेज सकते हैं। और 1K लाइक मुझको चाहिए, तभी अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं। वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।